हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एंड पॉइंट। सो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने अकेक्षण की परिभाषा को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेखांकन तथा अकेक्षण में कैसे अंतर होते हैं, जो इसके बेसिक जो अंतर होते हैं वो क्या होते हैं। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। ओके स्टूडेंट, सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू हाउ टू अंडरस्टैंड अकेक्षण तथा लेखांकन में डिफरेंस। ओके, आई विल स्टार्ट। लेखांकन तथा अकेक्षण दो भिन्न अवधारणाएं हैं। इन दोनों में निम्नलिखित अंतर है। जो अकेक्षण है और लेखांकन है, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इन दोनों में इनकी जो अलग अलग अवधारणाएं हैं और इनमें क्या है, निम्नलिखित अंतर है। तो मैं पहले अंतर का आधार पढ़ूंगी, बेसिक ऑफ डिफरेंस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। सो फर्स्ट हमारा है कार्य की प्रकृति। सो फर्स्ट हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। लेखांकन के अंतर्गत सारांश तथा विश्लेषण करना होता है, अर्थात इसमें तलपट, ट्रायल बैलेंस, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट तथा लाभानी खाता आदि बनाना सम्मिलित है। सो क्या है गाइस, देखिए लेखांकन के अंदर अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है, सारांश बनाना पड़ता है, उसको एनालाइज करना होता है और इसमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है और लाभानी खाता भी इसमें क्या होता है, शामिल होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम लेखांकन की अकाउंटेंसी की कार्य की संपन्नता पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, लेखाक्रम करने के लिए लेखापाल को संस्था में ही नियुक्त किया जाता है। वह संवैतनिक कर्मचारी होता है। जो लेखा का जो काम होता है उसे करने के लिए लेखापाल को, जो काम करने वाला होता है, संस्था में ही नियुक्त किया जाता है। जो संस्था के ही किसी व्यक्ति को मतलब लेखांकन का काम करने के लिए रख लिया जाता है, वे संवैतनिक कर्मचारी होता है। वे उन्हीं में से काम करने वाला कोई भी कर्मचारी हो सकता है जो लेखांकन का काम करता है। ओके गाइस, और थर्ड है हमारा योग्यता, इसकी एबिलिटी। ओके, सो लेखाक्रम करने वाले के लिए अकेक्षण की योग्यता आवश्यक नहीं है। जो अकाउंटेंसी जो वर्क करता है उसके लिए जो अकेक्षण का जो ज्ञान होता है उसकी आवश्यकता नहीं है। ओके, वो लेखाक्रम ऐसी अपने आप ही करता है। ओके, अपनी नॉलेज से करता है, उसे अकेक्षण की योग्यता आवश्यक नहीं है। ओके, प्रारंभ, और जो अकाउंटेंसी है इसका प्रारंभ, ये स्टार्टिंग कैसे होता है, पुस्तक पालन बुक कीपिंग की समाप्ति पर लेखाक्रम प्रारंभ होता है। जो बुक कीपिंग है जब वो फिनिश हो जाती है उसके बाद जो लेखाक्रम होता है वो प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है। एंड देन 5 रिपोर्ट। सो लेखाक्रम संपन्न होने के बाद लेखापाल को कोई रिपोर्ट नहीं देनी होती। जो लेखा का काम का हो जाता है उसके बाद जो लेखापाल है, जो उसका ऑनर है, उसको कोई रिपोर्ट देनी नहीं होती। ओके स्टूडेंट, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑडिटिंग। सो ऑडिटिंग की कार्य प्रकृति है अकेक्षण के अंतर्गत लेखापाल द्वारा बनाए गए अंतिम खातों, फाइनेंस अकाउंट्स की जांच होती है, जिससे खातों के संबंध में रिपोर्ट दी जा सके। अकेक्षण के अंदर क्या होता है, लेखापाल द्वारा बनाए गए अंतिम जो अकाउंटेंसी के जो द्वारा बनाए गए जो अंतिम खाते होते हैं, फाइनल अकाउंट्स की जांच होती है। जो ऑडिटिंग है उसका यही मतलब होता है कि जांचना, लोगों को जांचना। ओके, चीज़ों को जांचना, जांच होती है जिससे खातों के संबंध में और जो खाते जो निकलते हैं उनके संबंध में रिपोर्ट दी जा सके। ओके, कार्य की संपन्नता। सो ऑडिटिंग में अकेक्षण सदैव भारी व्यक्ति हो जाए, और जो ऑडिटिंग होता है सदैव ऑलवेज भार का व्यक्ति होता है, संस्था का व्यक्ति नहीं होता, वो भार का व्यक्ति होता है। अकेक्षण कार्य करने के लिए अकेक्षण को पारिश्रमिक दिया जाता है, और जो ऑडिटिंग का जो वर्क करने के लिए ऑडिटर है उसको क्या कहते हैं, पारिश्रमिक दिया जाता है, उसे पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, और योग्यता, ऑडिटिंग की योग्यता क्या होती है, अकेक्षण कार्य करने वालों के लिए लेखाक्रम का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जो ऑडिटिंग का जो काम करता है उसे अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी ही चाहिए। ओके स्टूडेंट, और इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, लेखाक्रम जहाँ समाप्त होता है वहाँ अकेक्षण आरंभ होता है। जहाँ पे अकाउंटेंसी को बंद किया जाता है वहीं पे अकेक्षण स्टार्ट होता है। और अकाउंटेंसी में क्या होता है, जहाँ पे बुक कीपिंग को
समाप्त किया जाता है, वहीं से अकाउंटेंसी लेखाक्रम स्टार्ट होता है। और अकेक्षण में क्या किया जाता है, जहाँ से लेखाक्रम जहाँ समाप्त होता है वहाँ पे अकेक्षण स्टार्ट होता है। और एंड देन इसकी नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी, रिपोर्ट। सो अकेक्षण कार्य पूरा हो जाने के पर अकेक्षण को रिपोर्ट देनी आवश्यक होती है। और जो ऑडिट का कार्य पूरा कंप्लीट होने के बाद ऑडिटर को इसकी रिपोर्ट देनी आवश्यक, इम्पॉर्टेंट होता है, वेरी ओके। सो या अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अकेक्षण तथा अनुसंधान में अंतर। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, अकेक्षण और अकाउंटेंसी में अंतर, डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस। सो फर्स्ट हम इसके हेडिंग पढ़ लेते हैं। अनुसंधान किसी व्यापारिक संस्थान की आर्थिक स्थिति के वास्तविक स्वरूप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अन्य शब्दों में इसका उद्देश्य प्राय संस्था को लाभ कमाने की शक्ति ज्ञात करना तथा छलपट का पता लगाना है। जो अनुसंधान होता है, इन्वेस्टिगेशन, किसी व्यापारिक संस्थान की आर्थिक स्थिति, जो कोई व्यापारिक संस्थान होता है, कोई व्यापारिक संस्था होती है, उसकी आर्थिक स्थिति के वास्तविक, जो उसकी रियल जो स्थिति होती है कि वास्तविक उसका रियलिटी स्वरूप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ओके, अन्य शब्दों में जो अनुसंधान होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसका क्या काम होता है, कोई भी व्यापारिक संस्था है उसको लाभ कमाने की शक्ति ज्ञात करना, और छलपट, जो छल कपट होते हैं व्यापार में, उसका पता लगाना, ठीक है, उनके दोषों का पता लगाना। तो अंतर का आधार, बेसिक और डिफरेंस पढ़ लेंगे हम पहले, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, एंड देन आज अभी इसमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। सो फर्स्ट हम इसका क्षेत्र पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्षेत्र, ओके, एरिया। इसका एरिया क्या होता है, ओके, अकेक्षण का क्षेत्र सीमित होता है, जिसका क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, ओके, लिमिट होती है उसमें, ठीक है। और अनुसंधान का जो क्षेत्र होता है असीमित होता है। और आवश्यकता, नीडेड क्या होती है इनकी, अकेक्षण वैधानिक रूप से आवश्यक होता है, जो अकेक्षण होता है वह वैधानिक रूप से आवश्यक होता है और इसमें कोई अनिवार्यता नहीं होती है। और कार्य सीमा, जिसकी कार्य सीमा है वो क्या होती है, अकेक्षण में जांच का कार्य प्रपत्रों, प्रमाणकों व संलेखों की सहायता से किया जाता है। जो ऑडिटिंग का जो वर्क होता है वो जांच का कार्य, जो ऑडिटिंग की जो जांच होती है वो किसे कहती हैं, प्रपत्रों, प्रमाणकों व संलेखों की सहायता से किया जाता है, ओके। और अनुसंधान में इन सब के अतिरिक्त अन्य बातों का भी, अनुसंधान में इन चीज़ों का भी उपयोग होता है, बट इन सबसे भी अलग क्या होता है, अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है, ओके गाइज। अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, योग्यता। अकेक्षण को चार्टर्ड अकाउंट होना चाहिए। जो ऑडिटर होता है, जो ऑडिटिंग करने वाला होता है, उसे क्या होता है, उसे चार्टर्ड अकाउंट होना कंपलसरी है, ओके। अनुसंधान करता योग्य व अनुभवी लेखापाल हो सकता है, और जो अनुसंधान करता होता है वो एक इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस व्यक्ति हो सकता है, ओके, लेखापाल हो सकता है। और उपयोगिता, इसकी उपयोगिता क्या होती है, अकेक्षण के परिणाम केवल संस्था के स्वामियों के लिए लाभकारी होते हैं, और जो अकेक्षण के जो रिजल्ट निकलते हैं वो सिर्फ संस्था के जो स्वामी होते हैं, जो संस्था के जो स्टाफ होता है, संस्था का जो ऑनर होता है, उनके लिए ही बेनिफिट होते हैं। और जो अनुसंधान कार्य से संस्था के लाभ कमाने की क्षमता का ज्ञान होता है। और जो अनुसंधान जो वर्क होता है वो क्या होता है, संस्था में जो लाभ होता है, लाभ कमाने की जो क्षमता होती है उसका ज्ञान होता है, मतलब लाभ कैसे कमाया जाता है, नई नई टेक्निक्स के बारे में पता चलता है। तो अनुसंधान ये कार्य करता है संस्था के अंदर, ओके। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंडिंग इट। So bye, take care and do study always. Bye, take care.